नमस्कार। आज हम और आप मिलकर फाइनेंशियल चार्ट्स में छिपे कुछ रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ खास पैटर्न बाजार की पूरी कहानी कह जाते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर बाजार के सबसे बड़े राज हमारी नजरों के ठीक सामने छिपे हों। सुनने में फिल्मी लगता है ना? पर अक्सर ये जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं ना, ये सिर्फ लकीरें नहीं होती, ये बाजार के अगले कदम के बारे में बताने वाले बहुत जरूरी सुराग होते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़ी चुनौती को समझते हैं जिससे हर ट्रेडर जूझता है। ये कैसे पता लगाया जाए कि बाजार का कोई ट्रेंड, मतलब जो एक दिशा में चल रहा है, वो कब खत्म होने वाला है और कब अपनी दिशा बदलने वाला है। और पता है, इन बहुत ही जरूरी मोड़ का संकेत देने के लिए दो बड़े खास पैटर्न हैं जिन्हें ट्रेडर्स बहुत सम्मान देते हैं और सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके नाम है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ठीक है, तो चलिए अब इन स्टार पैटर्न्स की बनावट को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, इन पैटर्न्स की एक खासियत है, ये 3 कैंडल से मिलकर बनते हैं और ये 3 कैंडल 3 हिस्सों में एक पूरी कहानी सुनाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग स्टार की। इसकी कहानी का पहला हिस्सा है एक लंबी लाल कैंडल। ये क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि बेचने वाले यानी कि बेयर्स पूरी तरह से कंट्रोल में हैं और बाजार में डर का माहौल बना हुआ है। अब आती है कहानी की दूसरी कैंडल, जिसे स्टार कहते हैं। ये एक छोटी सी बॉडी वाली कैंडल होती है जो ये दिखाती है कि बेचने का जो जोरदार प्रेशर था वो अचानक से रुक गया है। मतलब बाजार में एक गहरी कंफ्यूजन या कह लें कि अनिश्चितता छा जाती है। और फिर आता है कहानी का तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, एक मजबूत हरी कैंडल। ये कैंडल खरीदारों यानी बुल्स की जोरदार वापसी का सिग्नल है। ये इतनी मजबूत होती है कि पहली वाली लाल कैंडल के आधे से ज्यादा हिस्से को कवर कर लेती है और ये इस बात का पक्का सबूत है कि भैया बाजी पलट चुकी है। तो अगर एकदम सीधे शब्दों में कहें तो मॉर्निंग स्टार एक डाउन ट्रेंड के बिल्कुल आखिर में बनने वाला 3 कैंडल का एक बुलिश पैटर्न है, जो ये इशारा करता है कि अब यहां से मार्केट ऊपर की तरफ घूम सकता है। और अब आते हैं इवनिंग स्टार पर। ये मॉर्निंग स्टार का एकदम मिरर इमेज है, बिल्कुल उल्टा। ये एक अप ट्रेंड के टॉप पर बनता है और ये सिग्नल देता है कि अब बाजार नीचे की ओर घूम सकता है। तो चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। सब कुछ एक दूसरे का उल्टा है। देखिए, लोकेशन, पहली कैंडल, तीसरी कैंडल, सब एकदम विपरीत। सिर्फ एक चीज दोनों में कॉमन है, वो है बीच वाली स्टार कैंडल, जो दोनों ही केस में एक ही कहानी कहती है, कंफ्यूजन की कहानी, अनिश्चितता की कहानी। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ये पैटर्न क्या है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, ये क्यों बनते हैं। देखिए, ये पैटर्न सिर्फ कुछ शेप्स नहीं है, ये बाजार में मौजूद डर और लालच जैसी इंसानी भावनाओं की एक पूरी कहानी सुनाते हैं। चलिए इसे समझने के लिए एक मजेदार तरीका अपनाते हैं। इसे एक कोर्ट रूम ट्रायल की तरह सोचिए। पहली कैंडल है सरकारी वकील। बेचने वाले एक इतना मजबूत केस रखते हैं कि लगता है भाई कीमत तो अब और नीचे ही जाएगी, और सब उनकी बात पर यकीन करने लगते हैं। फिर आता है दूसरा एक्ट, यानी हमारी बीच वाली स्टार कैंडल। ये वो पल है जब पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा पसर जाता है, सारी बहस रुक जाती है और बेचने वालों के मजबूत केस पर अचानक से सवाल उठने लगते हैं। और आखिर में आता है तीसरा एक्ट, यानी हमारी तीसरी कैंडल। ये है बचाव पक्ष का वकील। खरीदार कुछ ऐसे चौंकाने वाले नए सबूत पेश करते हैं कि जज, मतलब मार्केट, अपना फैसला पूरी तरह से पलट देता है और कंट्रोल खरीदारों के हाथ में आ जाता है। असल में यहाँ पर ना छोटे रिटेल ट्रेडर्स और बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के बीच एक दिमागी जंग चल रही होती है। मॉर्निंग स्टार में क्या होता है, रिटेल ट्रेडर्स डर के मारे अपना माल बेचते हैं और बड़े खिलाड़ी चुपचाप उस सारी सप्लाई को खरीद लेते हैं। और इवनिंग स्टार में ठीक इसका उल्टा, रिटेल ट्रेडर्स लालच में, फोमो में टॉप पर खरीदते हैं और बड़े इंस्टीट्यूशंस उन्हें अपना माल बेचकर निकल जाते हैं। दोनों ही केस में देर से आने वाले फंस जाते हैं। अब एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है, ये पैटर्न अकेले काम नहीं करते। सिर्फ पैटर्न दिख गया इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ट्रेड ले लिया जाए। कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ ही सब कुछ है। ये नंबर देखिए, ये चौंकाने वाला है।
रिसर्च ये बताती है कि अगर सिर्फ मॉर्निंग स्टार पैटर्न को देखकर बिना किसी और कंफर्मेशन के ट्रेड किया जाए तो इसके सफल होने का चांस सिर्फ 32% के करीब होता है। मतलब ये तो सिक्का उछालने से भी बदतर है। लेकिन जैसे ही हम इसमें कंफर्मेशन की परतें जोड़ते हैं, खेल पूरी तरह से बदल जाता है। देखिए, सफलता दर कितनी तेजी से बढ़ जाती है। सिर्फ वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ ये लगभग 65% तक पहुंच जाती है, और अगर सही लोकेशन और मोमेंटम भी साथ दे तो ये 70% से भी ऊपर जा सकती है। तो कंफर्मेशन के लिए ये 3 मुख्य चाबियां हैं। पहला, वॉल्यूम, मतलब जो तीसरी निर्णायक कैंडल है उस पर खरीदने या बेचने वालों की संख्या में एक जोरदार उछाल दिखना चाहिए। दूसरा, लोकेशन, पैटर्न किसी खास जगह पर बनना चाहिए, मतलब एक मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर, ऐसी जगह जहां से कीमतें पहले भी कई बार घूम चुकी हों। और तीसरा है मोमेंटम। आरएसआई जैसे इंडिकेटर में डाइवर्जेंस दिखना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तब जाकर एक ट्रेडर का भरोसा बढ़ता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? एक ट्रेडर का आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? बात सिर्फ एक है, हमें सिर्फ शेप नहीं बल्कि पूरी कहानी को ट्रेड करना है। सबसे जरूरी बात यह है, सिर्फ पैटर्न को पहचान मत लीजिए, उसके पीछे जो खरीदारों और विक्रेताओं के बीच की लड़ाई चल रही है उस पूरी कहानी को समझिए। असली खेल उस कहानी को समझने का है। तो अब सवाल ये है कि अगली बार जब कोई चार्ट देखेगा तो क्या उसे सिर्फ लकीरें और रंग नजर आएंगे, या फिर डर और लालच की एक जीती जागती इंसानी कहानी? सोचिएगा जरूर।